हेलो बच्चों। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी। ठीक है, तो जानते हैं कि कितना होता है। इन सी जंप स्टेटमेंट आर यूज टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू अनदर, अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, और इस तरह से लास्ट तक चला जाएगा। लेकिन इस नॉर्मल सिचुएशन को अगर चेंज करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद हम फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फिफ्थ के बाद टेंथ स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। They are used to transfer the program control to somewhere else in the program। यानी कि जंप स्टेटमेंट के माध्यम से हम प्रोग्राम के कंट्रोल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिस्ट और टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन without executing the remaining iteration of the loop or checking remaining case in switch statement। ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज तब करते हैं जब लूप स्टेटमेंट से या स्विच स्टेटमेंट से हमको जंप कर देना है, यानी बाहर निकल जाना है और प्रोग्राम के रेस्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। उस सिचुएशन में हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए उसका फ्लो चार्ट है। यहाँ पर कंडीशन चेक किया जा रहा है और यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो उसको जंप करके बाहर निकल जा रहा है। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को ब्रेक स्टेटमेंट आ गया है तो इससे बाहर निकल जा रहा है। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन मिल जा रहा है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके सीधे बाहर निकल जा रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सी फॉर फॉलोइंग पर्पस टू कंटिन्यू आउट ऑफ द लूप, यानी लूप से बाहर निकलने के लिए। टू कम आउट ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए। ठीक है ना। इसमें ध्यान देना है कि इफ द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इनसाइड एन इनर लूप इन ए नेस्टेड लूप, इट विल ब्रेक द इनर लूप विदाउट अफेक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर लूप। यानी नेस्टेड लूप में 2 लूप होते हैं, इनर लूप और आउटर लूप। तो इनर लूप में अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया गया है तो वो ब्रेक स्टेटमेंट से जंप करके आउटर लूप में चला जाएगा। ठीक है ना। अगर आउटर लूप में भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है तो आउटर लूप से निकलकर वो सीधे प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये प्रोग्राम में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। हमने समय बचत के लिए प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम है, ये नॉर्मल INT मेन है। यहाँ पर हमने लूप चलाया है i = 1 से लेके i = 10 तक चलाया है। लेकिन इस लूप के अंदर हमने चेक किया है कि इफ i = 6 तो ब्रेक कर जाना है, यानी कि ये 5 तक ही प्रिंट करेगा, बाकी को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन के लिए इसको हम सेव करके कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 से लेके 5 तक ही प्रिंट किया। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू स्किप द रिमेनिंग कोड आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट विद इन ए लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का तब यूज किया जाता है जब लूप के अंदर के कुछ कोड को हमको छोड़ देना है और नेक्स्ट इटरेशन पर जंप कर जाना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है बस कंटिन्यू कीवर्ड लिख देते हैं। यहाँ पर उसका फ्लो चार्ट है।
लूप बड़ी, ठीक है ना, और यहाँ पर कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो यहीं से रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ता है। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है उसको आप देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पर है कि 1 से लेके 5 तक को हमको प्रिंट करना है, लेकिन सिचुएशन है कि जैसे ही i इक्वल टू 2 है तो उसको उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया, अब रन कर गया है। देखिए एग्जीक्यूटिंग इटरेशन 0, एग्जीक्यूटिंग इटरेशन 1, जैसे ही कंडीशन यहाँ पर 2 मिला है तो यहाँ पर 2 मिला है तो यह इसमें क्या कर दिया है, एस्केपिंग, ये मैसेज दे रहे हैं एस्केपिंग इटरेशन, तो यहाँ पर एस्केपिंग दिया, ठीक है ना, और फिर ये जंप करके चला गया, ठीक है ना, और 3 4 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, यहीं से ये रिटर्न हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट लेवल के माध्यम से जंप करने का व्यवस्था है। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड to jump to a specific point from anywhere in a function. It is used to transfer the program control to the labeled statement within the same function. ठीक है ना, go to statements का यूज तब करते हैं जब हमको पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर जंप करके जाना है, उस सिचुएशन में हम लेवल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग लेवल डिफाइन करते हैं, अपने प्रोग्राम में लेवल डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम है उसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए गो टू स्टेटमेंट यूज किया गया है कि प्रोग्राम के माध्यम से हम चेक कर रहे हैं कि कोई संख्या इवन है या ऑड है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। आप लोगों को आगे पढ़ना है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें नम डिवाइडेड बाय 0 अगर हो तो गो टू इवन, एल्स गो टू ऑड, और यहाँ पर लेवल डिफाइन किया, इवन के केस में क्या करेंगे इट इज इवन, और ऑड के केस में ऑड डिफाइन कर दिया गया है, और उसको मेन फंक्शन में कॉल कर लिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है, इसमें नंबर पास किया गया है। इस तरह से हम लोग अगर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इवन चेक कर दिया, और इस तरह से हम लोग गो टू स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर है, जो रिटर्न स्टेटमेंट तो पहले से भी आप लोग यूज करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इसको बता दे रहे हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इन सी इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन एंड रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलर। इट इज कॉमनली यूज टू प्रोवाइड ए रिजल्ट बैक टू द कॉलिंग कोड, ठीक है ना। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर समय बचत के लिए हमने क्या कर दिया है, कोड को पहले ही अपने लिख लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया गया है। यहाँ पर एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये 2 संख्याओं को जोड़ के और क्या कर दे रहा है, इसको रिटर्न कराया जा रहा है। और एक तो दूसरा कंडीशन है प्रिंट मैसेज, ठीक है ना। यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर लर्न प्रोग्रामिंग, ये दोनों फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये जंप स्टेटमेंट समझ में आया है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।